हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके स्टडी चैनल टूर्स फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीएसएससी सीजीएल 3 से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। दोस्तों यहाँ पे आपको जैसा कि मैंने बताया था कि इसी सप्ताह आपका जो है विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और यहाँ पर सीजीएल 3 के मेंस का विज्ञापन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो पहले इस नोटिस को देखते हैं, उसके बाद विज्ञापन भी आपको बताएंगे किस तरह से विज्ञापन में क्या क्या प्रावधान जोड़े गए हैं और उसके बाद आपका ऑनलाइन जो है वो शुरू हो चुका है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो तमाम जितने भी छात्र 11,240 छात्र हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और अपने मेंस का फॉर्म अच्छे ढंग से भरिए। इसमें देखिए आप कैटेगरी को चेंज नहीं कर पाइएगा, जैसे कि बीसी हो गया गलती से एमबीसी हो गया या फिर एससी में आते थे गलती से एसटी हो गया, तो ये आप चेंज नहीं कर पाइएगा और इसके लिए कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो इसमें आपको दिक्कतें आ सकती है और आपको अनरिजर्व से फिर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो अगर पीटी में जो फॉर्म्स में जितने भी आपने कैटेगरी चूज किए हैं, जो भी कैटेगरी चूज किए हैं वही आपका मान्य होगा और अंतिम वही आपका माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 तारीख के डेट में ये जारी किया गया है और यहाँ बताया गया है कि प्रथम स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के योग्य पाए गए अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने, उपलब्ध पदों की रिक्तियों के आलोक में पदवार विकल्प चयन करने तथा प्राथमिकताएं भरने हेतु 6/6/2022 से 27/6/2022 तक ऑनलाइन। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका 6/6/2022 लिखा हुआ है इसको आप 2023 समझिएगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने के संबंधित विज्ञापन आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। विज्ञापन के साथ पदवार विकल्प, पोस्ट कोड सहित अनुलग्न क और परीक्षा पद्धति का पाठ्यक्रम अनुलग्न ख में संलग्न है। तो पहले इसको हम लोग देखते हैं दोस्तों कि क्या कुछ उस एडवर्टीजमेंट में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो है मेंस का विज्ञापन देख सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो आपका आज से शुरू हो चुका है और ये अंतिम तिथि 26 जून रखा गया है दोस्तों। तो अच्छी बात है कि 20 दिन का आपको समय मिलने वाला है और अच्छे ढंग से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बदलाव नहीं होगा उसके बारे में बताया गया। देखिए यहाँ बताया गया कि प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्ट बेसिक डिटेल जैसे कि नाम, पिता का नाम, फोटो, लिंग, आरक्षण कोटि, जन्मतिथि, स्थायी पता, दिव्यांगता की स्थिति आदि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये चीज़ें आपका जो है पहले से ही जो आपने फॉर्म भरा था वो वही उसी तरह से रहेगा, उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको हम बता दें कि क्या कुछ किया जाना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। कैसे आवेदन पर? जो आपने प्रारंभिक फॉर्म भरते समय यानी पीटी का एग्जाम का जो फॉर्म भरे थे उसमें अगर आरक्षण में अपने कैटेगरी में मिस्टेक कर दिया है तो आपको अनरिजर्व से माना जाएगा या फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका आप बेसब्री अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। और नंबर 5 जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 2 प्रश्न पत्र होंगे जिसमें आपका प्रश्न पत्र एक हिंदी विषय का होगा और दूसरा सामान्य ज्ञान। तो हिंदी में दोस्तों ये क्वालिफाई नेचर का होता है, इसमें मात्र 30% अंक लाने होते हैं, जबकि आपका मेंस जो है वो सामान्य अध्ययन का वो में आपका मेरिट को कंसिडर करता है, इसलिए आपको उस पर ज़्यादा विशेष ध्यान देना है, ठीक है। और सिलेबस की अगर बात करो दोस्तों, जो पीटी में आपने पढ़ा था सेम सिलेबस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं, नीचे मैं सिलेबस दिखा दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर एडिट सबमिट का जो है ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इसमें आपको बता दें जो पहले मैं बता रहा हूँ कि नाम, पता, एड्रेस जो परमानेंट एड्रेस है इसको आप बदल नहीं सकते हैं। हाँ, आप जो वर्तमान एड्रेस है वो बदल सकते हैं। और यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ दिया गया है कि भाई आपका एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या नहीं करना है, ये आपको भी पहले से पता है एग्ज़ाम और आपको नोटिस में भी आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे फॉर्म भरने की प्रक्रिया बताई गई है। तो आपको पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर डाल करके डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। तो आपको सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, वो मैं आगे बता दूंगा। उसके बाद आपका ईमेल आईडी देखिए क्या क्या चेंज कर सकते हैं। तो देखिए उपयुक्त विवरणी के अंकित करते उनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वर्तमान पता केवल भर सकते हैं, शेष जानकारी यथावत रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक के बाद पेमेंट ऑप्शन पर विकल्प आएगा। तो दोस्तों इसको लेकर के मैंने कल ही आपको बताया भी था। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक महिला ने हमसे पूछा भी था कल कि सर बीएसएससी मेंस एग्जाम के फॉर्म भरने के लिए क्या फिर से एनसीएल बनाना पड़ेगा, प्लीज़ रिप्लाई। तो मैंने कहा था नो, क्योंकि अब आपका ओबीसी वाला ऑप्शन खुलेगा ही नहीं। आप सिर्फ मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और करंट एड्रेस ही डाल सकते हैं, जो कि इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें दोस्तों कि इस फॉर्म के एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा उसके बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म को भी संभाल कर रखिएगा। हो सकता है भविष्य में आपको दिक्कतें आए या फिर इसकी जो है ज़रूरत पड़ सके, ठीक है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक घोषणा पत्र है, यहाँ पर इसको भी आपको जो है जमा करना है इसमें। और आवेदन जमा करने की तिथि आपको पता ही है दोस्तों कि आपका जो है 6 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक आप जमा कर सकते हैं।
और ये रहा पद का पूरा ब्यौरा, और इसी के अनुसार आपको पद विकल्प चूज करने हैं और सभी पद आपका चूज करना होगा। ये नहीं कि आप 2-3 चूज कर सकते हैं, एक एक पद आपको चूज करना होगा, ये अनिवार्य होता है। और यहाँ पर सभी पदों की रिक्तियाँ जो है क्रमबद्ध दे चुका है, ठीक है। ये जो बाद में एक अंकेक्षक का पद आया था वो भी इसमें ऐड कर दिया गया है, 161 पद वाले, यानी टोटल 7 तरह के पद है दोस्तों, और कुल पदों की संख्या 2248 है। यानी कि एक बुरी खबर है उन तमाम छात्रों के लिए जो एक दूसरा पद आया था CGL 3 में ही कि 202 पद है उसमें, उसको ऐड करना है, उसको इन्होंने ऐड नहीं किया, यानी कि वो CGL 4 में जा सकता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि मात्र 2248 पदों के लिए यहाँ पे आपका रिक्तियाँ दिया गया है। तो ये रहे दोस्तों सिलेबस में कोई बदलाव नहीं, जैसा कि आपने PT में दिया है सेम मेंस में ही होगा, सिर्फ स्तर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा इसमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने पढ़ा है वही आपके लिए सर्वमान्य होगा, ठीक है। तो ये था अब एडवर्टीजमेंट, इसमें भी कोई खामियां अगर है या फिर कोई दिक्कतें आपको आ रही है तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा। अब चलिए हम आपको एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ ले चलते हैं। तो फॉर्म को ऑनलाइन भरने के लिए ये जो लिंक आपको दिया हुआ है, इस लिंक पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है और एक नया वेबसाइट खुलकर आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जैसे क्लिक करिएगा आप अपने इस लिंक के थ्रू आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है लॉगिन। तो आपको दोस्तों यहाँ पर आप लॉगिन करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।